शाण्डिल्याभयवंशवार्दिवदं श्रीकोसले सार्चकं विश्वक्सेनेतिन्द्रदेशगुरुद्वन्द्वारविन्दाशकं स्वाचार्येषु तौ जगद्गुरुवे श्रीरामनारायणे नित्यं शक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। प्रहलाद, नारद, पराशर 14 महाभागवतों में 2 महाभागवतों का विगत आपने श्रवण किया और तीसरे महाभागवत में नाम आता है पराशर, पराशर ऋषि का। पराशर ऋषि कौन है? जिनके लिए हमारे पूर्वाचार्य श्री यमुनाचार्य जी महाराज अपने स्तोत्र रत्न में लिखते हैं, तत्वेन यश्चिदतरिस्वरित स्वभावः भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदारः संदर्शयन् निरमित पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। जो पराशर ऋषि, मैं उनको नमस्कार करता हूं। तत्वेन यश्चिदतरिस्वरित स्वभाव, जो तत्व के वेत्ता हैं, तत्व को जानने वाले हैं, समय को समझने वाले हैं। तत्वेन यश्चिदतरिस्वरित स्वभाव, और इतना ही नहीं, भोगापवर्ग, भोग के सुख को भी वो जानते हैं, और अपवर्ग अर्थात वैकुंठ के उसी सुख को जानते हैं जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अपवर्ग का सुख, अपवर्ग क्या है? तो वैकुंठ का सुख ही अपवर्ग का सुख है। भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदार है, उसको जानते ही नहीं है, उसको प्राप्त करने के उपाय में भी परम उदार है। भोगापवर्ग तदुपाय गतिरुदार संदर्शयन् निर्मित पुराण रत्नम, जिनके द्वारा पुराण रत्न का निर्माण किया गया है। बोले पुराण रत्न कौन है? तो विष्णु पुराण। पुराण रत्न है क्या? तो विष्णु पुराण। पुराण रत्नम तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। ऐसे पराशर ऋषि को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने विष्णु पुराण का निर्माण किया। विष्णु पुराण के निर्माण करने वाले पराशर ऋषि हमारे वंशज, हम उनके वंशज में आते हैं। ऐसे पराशर ऋषि के ही पुत्र वेदव्यास हुए। वेदव्यास की उत्पत्ति कैसे हुआ? सत्यवती के द्वारा हुआ। सत्यवती के शरीर से पहले दुर्गंध निकलता था, और दुर्गंध निकलता था। पराशर ऋषि को नदी पार करना था, केवट के वहां पालन पोषण हुआ था, इसलिए मत्स्यगंधा सत्यवती का नाम था। मत्स्यगंधा, मछली की दुर्गंध, क्योंकि मछली के पेट से सत्यवती जो थी निकली थी, इसीलिए उसका नाम मत्स्यगंधा था। मछली के पेट से निकली थी। और वह जो है एक मल्लाह के वहां, केवट के वहां उसका पालन पोषण हुआ, और जब पालन पोषण हुआ तो धीरे धीरे जब सयानी हो गई, आज पराशर ऋषि को नदी पार करना है और समय ऐसा चल रहा है, पिता ने कहा बेटा तुम ही ले जाकर के पार कर दो। और तो पराशर ऋषि को बैठा करके नदी में नाव को चलाया, और जब नाव को चलाया उसी समय एक ऐसा मुहूर्त हो रहा था, जिस मुहूर्त में, इस मुहूर्त में यदि गर्भाधान संस्कार किया जाएगा तो बहुत बड़ा व्यक्ति प्राप्त होगा, जिसके द्वारा समाज का कल्याण होगा। ऐसा देखने वाले, प्रत्यक्ष देखने वाले पराशर ऋषि ने सोचा कि उस संतान के लिए तो अब क्या किया जाएगा, उपाय तो करना पड़ेगा। और उससे कहा, मत्स्यगंधा से, मत्स्यगंधा ने कहा मेरे शरीर से तो मछली की गंध आती है। बोले तुम्हारा शरीर से मछली की गंध भी समाप्त कर देंगे। पराशर ऋषि ने उसके शरीर से मछली की गंध को समाप्त कर करके उसके नाभ से कस्तूरी की सुगंध निकलना प्रारंभ हो गया। जो मत्स्यगंधा थी वह जोजन गंधा हो गई। वह 4 कोस की दूरी तक उसके नाभ से कस्तूरी का सुगंध निकलने लगा। ऐसी जिस गंध को देख कर करके महाराज शांतनु, जिस गंध की परख में गंध को पहचानते हुए शांतनु पहुंच गए थे उस केवट के वहां कि अपनी कन्या का हाथ मुझे दे दे। तो बोले कि अभी दिन है, नदी पार कर लिए,
बोले कि दिन है, बोले दिन में भी जो है काम होगा। और उन्होंने दिन के ही समय में कुहरे का ही प्रभाव डाल दिया। जो कुहासा आता है, कुहासा होता है ना ठंडी के सीजन में, वो कुहासा का प्रभाव सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र फैल गया और दिन में ही उसके साथ जो है गर्भाधान संस्कार हो गया जो जनगंधा के साथ। और वही जो पुत्र हुए तो बोले कि मेरा कौमारीपन भंग हो जाएगा। तो पराशर ऋषि ने कहा देवी तुम्हारा कौमारीपन भंग होने वाला नहीं है, तुम कुमारी की कुमारी बने रहोगी। और वही वेद व्यास जी महाराज उत्पन्न हुए विवाह से पहले। सत्यवती के पुत्र के रूप में वेद व्यास जी उत्पन्न हुए और वही उत्पन्न होकर के उन्होंने ही पुराणों की रचना किया। ऐसे पराशर ऋषि जो है सब कुछ जानने वाले थे, जिन्होंने पुराण रत्न की रचना किया और हमको पुराणों को प्रदान किया। हम जीवों के ऊपर उनका अनेक उपकार है, तभी हमारे पूर्वाचार्य यमुनाचार्य जी ने उनकी स्तुति किया है। और ऐसे पराशर ऋषि तीसरे नंबर में है, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक। तो पराशर ऋषि तीसरे नंबर में है महाभागवतों में। इनके द्वारा भी बहुत संसार का कल्याण किया गया। विष्णु पुराण का निर्माण कर करके इस संसार के कल्याण के लिए बहुत कुछ हमको प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से हम सब भगवान की कथाओं का अनुशासन, क्योंकि वेद कठिन है, वेद का अध्ययन करना कठिन है, लेकिन पुराण को इतिहास पुराणानाम पंचमो वेद उच्चते, इतिहास और पुराण पांचवें वेद के रूप में है। ऐसे पंचम वेद के रूप में जो है इन्होंने विष्णु पुराण का निर्माण किया पराशर ऋषि ने। ऐसे पराशर ऋषि को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय श्री राम।